अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट अपलोड किया है और इस चैप्टर के नेम से ही मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस इन फ्यूचर में भी इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी कंटेंट D2 से रिलेटेड मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के जो लिंक के थ्रू, उस पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट यहीं से रीड करेंगे, इसको आगे मैंने बोर्ड पर लिख लिया हुआ है और फिर वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है अ ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल्ड एट E। तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं DEF और इसको मिलाकर वो एक ट्राइंगल बोल रहे हैं, यानी DEF एक हमारे पास ट्राइंगल है। इज राइट एंगल्ड एट E, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो E वाला वर्टस है इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी ये जो ट्राइंगल है बेसिकली कौन सा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे भी राइट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इससे यही समझिएगा कि इस E के ऊपर इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और क्योंकि ये ट्राइंगल है और अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बोलेंगे। तो यहाँ तक हो गया कि एक ट्राइंगल है DEF और उस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है E पे, यानी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके आगे एक साइड की जो है हमें लेंथ बताई हुई है वो है DE जो उसकी साइड बनती है इस ट्राइंगल की, उसकी लेंथ 6.7 मीटर है, और दूसरी साइड की भी बताई हुई है EF, उसकी लेंथ 5.5 मीटर है। यानी दो साइड्स की आपको बेसिकली वैल्यूज़ बताई हुई हैं, उनकी लेंथ की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, उनके डायमेंशंस बताई हुई हैं। तो एक की मिसिंग है, वही फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आगे लिखा हुआ भी है फाइंड द लेंथ ऑफ DF, यानी जो मिसिंग साइड है जिसकी हमें लेंथ नहीं उन्होंने यहाँ पर बताई, वही हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट सामने दोबारा से लिख दी है। हम यहाँ पर पहले एक रफ सी फिगर बना लेंगे जो कि ट्राइंगल DEF होगी, और उसके ज़रिए हम चीज़ों को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहें तो ये बना लें, ना चाहें तो ना बनाएं, इसको खुद से डायरेक्ट ही कर लें, वो भी चीज़ें ठीक हैं। बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें समझने में और आसानी हो जाएंगी। तो इस ट्राइंगल का नाम था DEF, तो और ये राइट एंगल ट्राइंगल था। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ DEF, यानी मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। लेट से ये मेरा एक रफ सा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम क्या है? DEF। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, DE और F, यानी जिस तरह एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक यूँ मूव करती है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, यानी इस तरीके से इधर से ऊपर लिखा है DE और F। अब आप देखें क्वेश्चन में खुद लिखा था कि वो राइट एंगल है एट E ये है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह का बनाया ताकि E पे कौन सा एंगल दिखे आपको? 90 डिग्री का एंगल दिखे, इसलिए मैंने इस पे बॉक्स बना के शेड कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री है। वैसे भी आप देखें DEF एक लाइक कैपिटल L टाइप लगता है, इसको हम राइट एंगल ही बोल रहे होते हैं। 90 डिग्री का एंगल इस तरह का दिखता है। तो आपने भी ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें यहाँ पे जहाँ पे 90 लिखा हुआ है उसी पे 90 आना चाहिए, इसलिए मैंने DEF ऐसा ही बनाया कि DEF पे यानी E पे आपको 90 डिग्री दिखे। अब आप देखें DE 6.7 है, तो यहाँ पे DE की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 6.7 मीटर। EF 5.5 है, तो आप देखें EF 5.5 मीटर लिख देते हैं। तो DF की लेंथ आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, इस पर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैंने आपको इस चैप्टर में बताया हुआ है कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम डिज़ाइन ही बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पर लगने के लिए हुआ हुआ है। और ये क्या होता है मैं डिटेल से समझा चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ओरिजिनली पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसका स्क्वायर करें तो वो इक्वल आनी चाहिए उसके बेस के स्क्वायर के और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और इन दोनों को सम कर दें। तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, इन दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनको सम कर दें, इस वैल्यू के वो इक्वल आना चाहिए। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप देखें आपका 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है DEF, यानी इसके जो ऑपोजिट साइड होगी ये वाली, जिसको हम DF बोलेंगे, ये वाली साइड, ये आपकी होगी हाइपोटेन्यूज या ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट साइड। इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, B स्टैंड्स फॉर बेस और P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। अब इसके अलावा जो दो चीज़ें दो साइड्स बनती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होती है और एक क्या होती है? एक होती है बेस। अब मैं यहाँ पे अगर एंगल बना दूं, डी पे कोई एंगल लेट से बना लेता हूं और इसके लिहाज से कंसीडर करूं तो एंगल के जो साइड ऑपोजिट होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये DE जो है ये क्या बन जाएगी? बेस।
और अगर मैं इस एंगल ना बनाऊं, जनरली देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, तो ये एफ ई परपेंडिकुलर है और डी ई जो है वो क्या है, वो बेस है। लेकिन मैं फिर बता दूं, एंगल का होना ज़रूरी है, एंगल आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा कि परपेंडिकुलर किसको कहें और बेस किसको कहें। तो इसलिए भी हम बेस और परपेंडिकुलर की बहस को नहीं करेंगे, हम जस्ट हाइपोटेन्यूज पे ही रहेंगे कि आपकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, या 90 के सामने जो होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका स्क्वायर करें तो बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करके उनके सम के इक्वल आना चाहिए, और बाकी दो साइड्स में कोई आगे पीछे भी हो जाती हैं क्योंकि वो ऐड हो रही होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल के केस में। आगे ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंगल के लिहाज से बेस और परपेंडिकुलर किस तरह डिफाइन होता है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि डी एफ फाइंड करना है, तो इसका मतलब पता चल गया वो लॉन्गेस्ट साइड ही बनती है, यानी वो हाइपोटेन्यूज ही बनती है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए थ्योरम, और हम यहाँ पे अब लिखेंगे इस थ्योरम के मुताबिक जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी डी एफ, जो कि हमने फाइंड आउट भी करनी है, उसका स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनके सम के। तो यानी 6.7 का भी आप क्या करें, स्क्वायर, और 5.5 का भी क्या करें, स्क्वायर, और इनका क्या कर दें, सम कर दें। तो जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स हो उनके इक्वल हो, तो हम इसको बोलते हैं, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, और ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। आपके पास यहाँ पे साइड ये मिसिंग हो या ना मिसिंग हो, आपने इसको लिखना ऐसे ही है, यानी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ सम करें और स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का, उस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। अब देखें डी एफ तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है, 6.7 का भी स्क्वायर करना है और 5.5 का भी स्क्वायर करना है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आप 6.7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इस तरह की वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे, आप SD वाला बटन दबाएंगे तो 44.89 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 44.89। इसी तरीके से आप 5.5 का स्क्वायर करें तो 5.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 30.25। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30.25। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, यानी 44.89 में ऐड कर दें 30.25। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44.89 प्लस 30.25। तो आप देखें ये फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है, तो कैलकुलेटर में ये SD का बटन होता है, इसको प्रेस करिएगा तो ये आ जाएगा 75.14। तो यहाँ पे आ जाएगा 75.14। अब देखें यहाँ तक हमने इस चीज़ को कर लिया है। अब क्योंकि हमने DF की वैल्यू निकालनी है और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर को हम ख़त्म करना पड़ेगा, और जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना हो हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अगले स्टेप में कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं टाइम और यहाँ पे जगह बचाने के लिए इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा DF, क्योंकि उसके ऊपर कोई पार्ट नहीं होगी, जस्ट 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस वैल्यू का। तो आप लिखें स्क्वायर रूट 75.14 इक्वल टू, प्रेस करें, इस तरह की वैल्यू आती है तो SD प्रेस करें तो देखें 8.66 आ रहा है। अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखें तो आप 3 डिजिट्स काउंट करें तो 1 पहला 8 बनता है, सेकंड वाला 6 बनता है, थर्ड वाला 6 बनता है, और इसका अगला देखें तो 8 है जो कि 5 से बड़ा है। तो आप पिछले नंबर में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, उसको एक तरह का राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो 8.6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8.67। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8.67। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मीटर्स में गिवन थी, तो ये भी किस में आएगा, मीटर्स में गिवन होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और दूसरी चीज़ जो आपने मेंशन करनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो कैलकुलेटर आंसर बता रहा होता है वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू बता रहा होता है, और जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्क्वायर रूट का जो आंसर लिखते हैं उसका 2 साइन लगाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ, डिस्टेंस, टाइम ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि जो हमने DF निकाला है जिसकी वैल्यू 8.67 है, इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज़ हम मेंशन कर देंगे कि DF जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव 8.67 लिखा है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।